हाय आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। अगर आप किसी से पूछते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं तो आपको जो जवाब सुनने को मिलता है वो ये होता है, हाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडवर्ब होता है। लेकिन कोई बंदा आपको ये नहीं बताता कि व्हाट बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़। इसका जवाब इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही है। आई हैव रिटन समथिंग ऑन द बोर्ड, लेट्स रीड इट। क्या लिखा हुआ है? इफ़ यू डोंट नो आस्क दोज हु नो। अब ये इसका मतलब क्या है कि अगर आप नहीं जानते हो तो उनसे पूछो जो जानते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? दिस इज़ माई थॉट, जो मैंने लफ्ज़ों में बयान की है, ठीक है। सो कलेक्टिवली इस सारी जो मैंने जो बात कही है इसको हम कह सकते हैं स्पीच, ठीक है। सो ये जो भी मैंने कहा है उसे स्पीच कहते हैं। स्पीच क्या होती है? जब आप कन्वर्सेशन करते हो उसे स्पीच कहते हैं। जो भी लफ्ज़ आप बयान करते हो उसे भी स्पीच कहते हो। और कभी आपने देखा हो कोई पॉलिटिशियन है, डाइस पे खड़ा हुआ है, लोगों से जो है कोई खिताब कर रहा होता है तो हम उसे भी जो है स्पीच कहते हैं। लेकिन इधर वो मतलब नहीं है, खिताब करना नहीं है। इधर मुराद क्या है? कन्वर्सेशन, बोल चाल, जब आप किसी से बात करते हो, ठीक है। अब ये तो हो गया स्पीच। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो वर्ड इधर यूज़ हुआ है, ये वर्ड इधर क्या है? क्या ये इस पूरी स्पीच का एक छोटा सा पार्ट नहीं है? अब हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, इधर क्यों लगा हुआ है, इसकी जगह जो है ना ये यहाँ ही क्यों प्लेस किया हुआ है, इसको हमने यहाँ क्यों नहीं लिख दिया, वो एक अलग चीज़ है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो है, ये आस्क जो लफ्ज़ है, ये इधर क्या कर रहा है? एक जो है पूरी स्पीच का एक छोटा सा हिस्सा है। सिमिलरली डू नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये भी एक पार्ट है, हु भी एक पार्ट है, इफ़ भी एक पार्ट है। सो होलिस्टिकली हम कह सकते हैं कि जो भी आप बातचीत कर रहे होते हो उसको हम स्पीच कहते हैं, और उसमें हर लफ्ज़ जो हम बयान कर रहे होते हैं उसे उसका हिस्सा कहते हैं। तो इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सो आई होप यू लर्न के व्हाट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच। अभी हमें पता चल गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि भाई नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये नहीं कहेंगे। अब आपके पास जवाब आ गया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ टू एक्सप्लेन पार्ट्स ऑफ स्पीच इफ समबडी आस्क यू, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सारी की सारी इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही आती है, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज है ना, ये आप बोलते हो, यू कम्युनिकेट विद द पीपल, तो उसमें क्या होता है? आप लोगों से बातचीत कर रहे होते हो तो लफ्ज़ों के सहारे से आप बात कर रहे होते हो, तो वो सारी की सारी इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आ गई। अब आपको समझ आ गई होगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने क्रूशल, कितने अहम हैं इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि कितने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक। अच्छा, सब में से कि सर वो 8 नहीं होते, 9 होते हैं, ठीक है। विल कम टू दैट, हम उसके बारे में बात करेंगे कि वाई दे आर 8 नॉट 9, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। सो मेनली देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम जो है हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंडिविजुअली हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे।